हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का 2.4 प्रश्नावली लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दो संख्या उसकी शून्यक है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। दोस्तों क्या बोला, बोला यही कि ये जो बहुपद दिया गया है उसको क्या करना है दोस्तों, सत्यापित करना है। ठीक है ना दोस्तों। और ये जो शून्यक दो दिया गया है ना दोस्तों, उसको भी प्रूव करके बताना है। दोस्तों हम इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। और ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, बहुपद हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बहुपद हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं इसका, इन सभी के बराबर में, यानी ये सब क्या है दोस्तों, शून्यक है दोस्तों। और हमको प्रूव करना है बहुपद की मदद से कि यह शून्यक के रूप का है या फिर नहीं। दोस्तों तो हम x बराबर में, यानी कि सबको x बराबर में लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। ठीक है ना दोस्तों। यानी सब एक बार रख के देखेंगे x बराबर में, इन सभी जितना x दिया हुआ है सबके बराबर में पहले रख के देखेंगे 1/2। ठीक है दोस्तों, फिर निकल जाएगा तो उसके बाद रख के देखेंगे 1, फिर निकल जाएगा उसके बाद रखेंगे क्या, -2। उसके बाद दोस्तों यह हमारा सत्यापित हो जाएगा कि इसके बराबर में 0 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बोला है क्या, सत्यापित करना है। इन सभी के संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है कि आखिर में यह जो है वह 0 है दोस्तों। जांच करेंगे कि यह आपस में बराबर है या फिर नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर अभी तक इस सेशन में आप आए हैं तो इस सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों यहाँ पे हमारे क्या है, क्वेश्चन में है 2x के पावर क्यू प्लस में x के पावर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, -5x प्लस में 2। हम क्या बोले हैं दोस्तों, एक बार x के जगह पे 1/2 रखेंगे, यानी x के जगह पे जितना x लिखा हुआ है इसमें x के जगह पे कितना लिखेंगे दोस्तों, 1/2 लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है वह p इंटू x के बराबर है। तो हम p इंटू x यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, p इंटू x बराबर में ये सब बहुपद है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, जितना x है दिया हुआ सबके बराबर में हम क्या लिख देते हैं, 1/2। जैसा कि यहाँ पे x था तो हम 1/2 लिख दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। बराबर है तो बराबर, ये 2 है तो 2 लिखेंगे दोस्तों। और x के जगह पे हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 1/2। घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजीली हिसाब है। ठीक है ना दोस्तों। 1/2 हो गया। पावर में कितना है दोस्तों, 3 है तो 3 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों आपस में चिपका हुआ है, यानी कि यहाँ पे गुना होगा। क्या होगा दोस्तों, गुना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। अब x स्क्वायर है दोस्तों, x स्क्वायर है यानी x के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 1/2 लिखेंगे। यानी कि 1/2 लिखिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस होगा दोस्तों। और यहाँ पे 5 है ना और x है तो 5 का 5 लिखेंगे। ये दोनों आपस में चिपका हुआ है, यानी कि गुना छिपा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, भूत प्रेत की तरह हम उसको दिखा देते हैं दोस्तों। x है ना, x की जगह पे हम 1/2 लिखेंगे। अभी ब्रैकेट में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, ये 2 यहाँ उतर जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे p इंटू एक्स है ना, तो हम p इंटू एक्स ही रहने देते हैं, यानी x के जगह पे 1/2 ही रहने देते हैं। बराबर है तो बराबर लिख देते हैं दोस्तों। 2 है और यहाँ पे देखना है 2 है तो 2 लिख देते हैं, गुना है तो गुना लिख देते हैं दोस्तों। 1 के पहाड़ा में, यानी कि 1 3 बार है तो 1 में 1 से गुना करेंगे, यानी कि 3 को 1 है तो हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो बटा में तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये 2 है लिखा हुआ बटा में, तो 2 कितना बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ, यानी 2 गुने 2 गुने 2 बराबर में कितना होगा दोस्तों, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 1/8 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों,
1/8। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा दोस्तों, और बटा है तो बटा, ये 2 कितना बार है, यानी 2 बार लिखा हुआ है 2, तो 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। तो हम यहाँ पे बटे में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 4 लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों 5 है, 5 में 1 से, यानी ऊपर में ऊपर से गुना कर देते हैं, तो 5 में 1 से गुना किए तो कितना हुआ दोस्तों, 5 हो जाएगा। कितना हुआ, 5 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। ये प्लस के, तो प्लस के 2 दिख रही है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे हमें मोटिवेट समझ में आए और हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं आपके लिए। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे फिर से p इंटू एक्स है तो p इंटू एक्स लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 8 है तो 8 हो जाएगा। ये प्लस है तो नीचे आएगा प्लस, 1/4 है तो 1/4 लिख देते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, 5/2 है तो 5/2 लिख दिए, ठीक है ना दोस्तों। और प्लस में 2/1 है तो 2/1 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब क्या करते हैं कि इन सभी का क्या करते हैं दोस्तों, लघुत्तम ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ज़्यादा बेसिकली तो जाने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा। यानी कि इन सभी का एलसीएम कीजिएगा आप, तो एलसीएम आपका आएगा 8। कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, 8 लिख दिए। अब देखते हैं दोस्तों, 8 के पहाड़ा में 8 क्या मरतबे में आता है, 1 मरतबे में आता है, यानी कि ऊपर वाला से 1 में गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 ही रह जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर देखते हैं 4 के पहाड़ा में 8 कितने मरतबे में आता है, तो 4 दूना 8 होता है, यानी कि ऊपर वाला को 2 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। और यह कितना है दोस्तों, नीचे में देखते हैं 2 है, 2 के पहाड़ा में 8 कितने मरतबे में आता है, तो 2 चौके 8, यानी ऊपर में 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस लिख देते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये 1 है ना, 1 के पहाड़ा में 8 का मरतबे में 8 मरतबे में आता है, तो 8 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। अब क्या करते हैं, प्लस का नंबर को प्लस के साथ जोड़ देते हैं और माइनस का नंबर को माइनस वाला के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये कितना है, 2 है, ठीक है ना दोस्तों, ये भी 2 है, दोनों प्लस का नंबर है तो 2 दूना 4 हो गया। और ये इधर कितना है, 16 है दोस्तों, तो 16 4 20 हो गया दोस्तों। और 20 में से बीस में से ये वाला 20 है वो घटा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और बटे में कितना है, 8 है तो 8 लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि 20 है, 20 में से 20 जाएगा तो 0, और बटे में कितना आ गया, 8। और कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो आंसर आया है हमारा वो बराबर में 0 आया है, यानी कि 0 प्रूफ हो चुका है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों की यह वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हमने तो x बराबर में 1/2 रख के देख लिया, अब देखते हैं x बराबर में 1 रख करके, ठीक है ना दोस्तों। तो हम फाइनली यहाँ पे दूसरे स्लाइड में आ चुके हैं, और अभी हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बोले थे आप लोगों को कि एक बार x बराबर में क्या रखने के लिए, 1/2, और एक बार x बराबर में 1 रखने के लिए, और यहाँ पर x बराबर में -2 रखने के लिए। दोस्तों अभी हमने x बराबर में 1/2 रखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम एक हिसाब को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा और तीसरा बच जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो आप लोग शून्य का मान निकाल करके जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लीजिएगा जाँच, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने शून्य का मान निकाल लिया है, किसका, तो 1/2 का निकाल लिया है दोस्तों। तो ये मेरा शून्य निकल चुका था। अब जांच करके बता देते हैं दोस्तों, उसके बाद ये दोनों बचेगा तो आप लोग घर से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना दोस्तों। अगर हाँ नहीं बने तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग आपके लिए ही वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। तो फिर चलते हैं, हम जाँच करते हैं इसका, ठीक है ना दोस्तों। और जाँच में हमारा पता चल जाएगा कि सही है या फिर गलत है, इसका ऑपरेशन कर लेते हैं ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा बहुपद है उसका व्यापक रूप होता है दोस्तों। व्यापक रूप क्या होता है, हम यहीं पे लिख देते हैं। व्यापक रूप होता है बहुपद का a, ठीक है ना दोस्तों, x के पावर 3 प्लस में b x के पावर 2
प्लस में cx प्लस में d। ये क्या हो गया दोस्तों, बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो गया। और दोस्तों इसको हम जांच करने वाले हैं, यानी कि सत्यापित करने वाले हैं कि यह सही है या फिर गलत है। अगर मेरा बराबर आ जाएगा तो हम मानेंगे सही है। दोस्तों मेरा फार्मूला क्या है, यानी कि अल्फा का मान 1/2 दिया हुआ है, बीटा का मान 1 दिया हुआ है और गामा का मान -2 दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इसका फार्मूला यूज करेंगे अल्फा, बीटा और गामा का। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे जांच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -kb/a होता है। ठीक है ना दोस्तों, यही फार्मूला होता है बहुपद को यानी सत्यापित करने का। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम मान पुट कर देंगे और हमारा चुटकियों में हिसाब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे गामा है ना, तो गामा का मान कितना है दोस्तों 1/2, तो हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 1 दिया हो तो 1 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस। गामा का मान -2 है तो हम -2 लिख देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर -b है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ a है। ठीक है ना, a बराबर में कितना है दोस्तों, हम यहीं पे लिख लेते हैं दोस्तों, a बराबर में मेरा दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, कॉमा b बराबर में भी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, x है, यानी कि एक छिपा हुआ रहता है भूत प्रेत की तरफ, तो 1 लिख देते हैं, कॉमा c बराबर में कितना है, 5 है। ठीक है ना दोस्तों, और d बराबर में 2 दिया हुआ है। तो d बराबर में हम याद रखना है कि d बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 रखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब बराबर में b खोजना है, यानी b का मान कितना है, 1 है दोस्तों, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे -k1। ठीक है, बटे में यहाँ पे a है दोस्तों, तो a बराबर में 2 दिया हुआ तो 2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या करते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस के 2 है। ठीक है ना, यानी 2 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, -1 आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 बटे में 1 तो है ही, यानी बराबर में अब चलते हैं दोस्तों, तो हमारा बराबर में -1/2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसका और इसका एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा सॉरी, बराबर में आ जाएगा दोस्तों, मेरा एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देते हैं दोस्तों। देखेंगे 2 के पहाड़ा में 2 के मरतबे में 1 मरतबे में, यानी 1 से गुना कर देंगे, यानी 1 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे 1 के पहाड़ा में 2 के मरतबे में, तो 2 मरतबे में यानी 2 से गुना कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हमारे कितना दिया हुआ था दोस्तों, -1/2, -1/2, तो 1/2 हमने लिख दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन वह माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 तो आया लेकिन माइनस का 1 बटे में 2 है तो 2 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। और दोस्तों यहाँ पर आया -1 बटे में 2। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बराबर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। इससे साबित होता है कि यह जो था वह 0 के बराबर था, यानी सत्यापन क्या था, सही था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये 2 छोड़ दिए, हम ये 0 को निकालना है, 0 को ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है, तो सेम इसी तरीके से 0 का ज्ञात कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जांच इस प्रकार इस फार्मूला पर रख करके आप लोग जांच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।